नमस्कार। मैं हूं कुमार सौरभ और स्वागत है आपका मेरे चैनल सौरभ विज्ञानी पर। निश्चित तौर पर आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया होगा कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने अपना कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया। प्लान थे, कोशिशें थी, कुछ अच्छा लाया जाए, आप लोगों को कुछ ऐसे क्रांतिकारियों से, कुछ ऐसी चीजों से परिचित कराया जाए जिसको हम भूल चुके हैं। लेकिन इसी बीच बहुत सारी घटनाएं हुई, आप सब भी उसके साक्षी हैं। मैं प्लान कर रहा था और मेरी तैयारी थी कि अभी जो बीता 23 मार्च है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस था। मेरा प्रयास था क्रांतिकारियों को कैसे आप तक लेकर आए और उनको किस हिसाब से लेकर के आए कि आप ये समझ सकें कि उनकी सोच क्या थी, उनकी विचारधारा क्या थी। लेकिन इसी बीच हम औरंगजेब की कब्र में परेशान हो गए और पूरी तैयारी मेरी वहीं ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या सोच रहे थे हम उस पर सोच ही नहीं रहे हैं, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पहली बार इतने सालों में पहली बार ये देखा कि भगत सिंह के शहादत दिवस पे बहुत कम स्टेटस लगाए गए। पहले मुझे इस बात की गुस्सा आती थी कि हम स्टेटस लगा के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, लेकिन इस बार मुझे ये बुरा लगा कि बहुत कम लोगों ने वो भी याद किया कि ऐसे लोग हमारे लिए जान दे करके चले गए, हमारी आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, और हम परेशान कहां हैं? औरंगजेब की कब्र में। सोचिए, नागपुर जैसा जगह जहां आजादी के बाद से आज तक कोई दंगा नहीं हुआ था, कोई सांप्रदायिक बात नहीं होती, कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए थे, वहां पहली बार हम इस झगड़े से गुजरे। हम क्या बना रहे हैं अपने देश को और हम क्या बनाना चाहते हैं। आज जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं तो आज गणेश शंकर विद्यार्थी का शहादत दिवस है। आज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक फोटो लगाई थी गणेश शंकर विद्यार्थी, और मैंने लोगों से पूछा था क्या आप पहचानते हैं इन्हें। उसमें 2 ही 3 जवाब आए, 2-3। आप सोचिए कि 250 पौने 300 लोग वो स्टेटस देखते हैं, वो चेहरा देखते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 जवाब आते हैं। आप उस व्यक्ति को जान ही नहीं रहे हैं, और उस दौर में नहीं जान रहे हैं जब कुणाल कामरा के एक वीडियो पर इतना विवाद मचा हुआ है इस देश में। तब आप नहीं जान रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी कौन था। कोई जवाब नहीं दे रहा, किसी को कोई मतलब ही नहीं इस बात से। मैंने स्टेटस लगा दिया, आपने देख लिया, बात खत्म। क्योंकि आपको पत्रकारिता से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अपने संविधान से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अपने अधिकारों से मतलब नहीं है, क्योंकि आप ये सोचना भी नहीं चाहते कि आपका संविधान क्या कहता है आपके लिए। भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन उसकी फेल्ट कैप वाली फोटो, उमड़ी हुई मूछ और एक जवान चेहरा स्टेटस में लगा लेने से आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन जब तक आप किसी व्यक्ति के विचार को नहीं समझते, आप कतई यह नहीं जान सकते कि उसने आपके लिए क्या किया है। और हमारी पूरी देशभक्ति इसी बात पर डिपेंड कर रही है कि हमने उसका स्टेटस लगा लिया, हमने उसकी फोटो लगा ली, हमने उसको सलाम कर लिया स्टेटस में। अच्छा, व्हाट्सएप ने हमको एक बहुत सुंदर चीज दे दी है कि हम किसी क्रांतिकारी के फोटो लगा करके हम खुद को देशभक्त समझ रहे हैं। हम ओम नमः शिवाय लिख करके
अल्लाहू अकबर लिख करके हम खुद को भक्त समझ रहे हैं। हम किसी नदी की फोटो लगा करके अपने आप को पर्यावरणविद समझ रहे हैं। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं। हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं। हमको ये लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया अपने लिए। हम सारी लड़ाइयां जो हैं वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, जहां हमें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, जहां हमें लाठियां नहीं खानी पड़ रही हैं, जहां हमें दुख नहीं सहने पड़ रहे हैं। हम वहां पर अपने आप को क्रांतिकारी महसूस कर रहे हैं। हम देश का एक जिम्मेदार नागरिक महसूस कर रहे हैं। हम खुद को परिवर्तनकारी समझ रहे हैं। आपको लगता है इससे कुछ होने वाला है? आपको लगता है आपको बच्चा आपसे पूछे, एक एक छोटा सा प्रयोग आपको बताता हूं मैं भगत सिंह पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाना चाहता था। बहुत प्रयास था मेरा कि मैं कुछ अच्छा काम करूंगा इस पर। आप लोग तक भगत सिंह के बारे में वो चीजें लेके आऊंगा जो अभी तक आपने अपने जीवन में ऐसे नहीं जानी होंगी। अगर आप पढ़ते लिखते नहीं होंगे, अगर आप इतिहास के उतने प्रेमी नहीं होंगे, तो आप नहीं जान पाए होंगे। और इस बीच मैंने अपने सारे दोस्तों से, अपने कलीग्स से, अपने परिचितों से यह सवाल किया कि आप भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि 23 मार्च को उनका शहादत दिवस था और मुझे उस पर बात करनी थी। मैं उनसे जानना चाहता था कि वो क्या जानते हैं और मैं क्या उनको दे सकता हूं। लेकिन मैं बहुत निराश हुआ, बहुत ज्यादा निराश हुआ। आप सोचिए, आप खुद से पूछिए, अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, जब मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं, तो आप खुद से पूछिए कि आप क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में। आप 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं बता पाएंगे, 5 पॉइंट मैक्सिमम। कुछ एक लड़के, कुछ एक साथी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो एक तैयारी के फेज में होंगे, जो सरकारी नौकरियों की तलाश में होंगे, शायद उनको कुछ बेहतर मालूम हो। लेकिन आप, हम, मैं, ऐसे लोग जो बेहतर जीवन जी रहे हैं, जो बेहतर नौकरियों में हैं, जो बेहतर तनख्वाह पा रहे हैं, जिनका जीवन यापन बेहतर हो रहा है, वो क्या जानते हैं भगत सिंह के बारे में? मैंने ऐसे ही लोगों से ये सवाल पूछे और मैं बहुत निराश हुआ इस बात से कि उन्हें कुछ नहीं पता है। आप सोचिए कि आप अपने पुरखों को क्या दे रहे हैं। आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को क्या देने जा रहे हैं। जब मैं ये सवाल कर रहा था लोगों से कि आप भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न और चल रहा था कि जब मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे ये सवाल करेगी कि पापा आपने घर में ये फोटो लगा के रखी है, लगा के रखा है, जो मुंह घूंट के रखा है और एकदम यंग सा लड़का है, ये कौन है? तो मैं उसे क्या बताऊंगा? और यही सवाल मैं बार बार अपने साथियों से कर रहा था कि आप उसे क्या बताएंगे? आप गूगल कर सकते हैं, बेशक आप टेक्नोलॉजी के युग में हैं, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को यह दे रहे हैं कि कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कल मैं, आप, हमारे पुरख है जो जा रहे हैं और जो जाते रहे हैं, वो चले गए हैं और चले जाएंगे। आपके बच्चे याद नहीं रखेंगे क्या? हम ये संस्कार देना चाहते हैं अपने बच्चों को? क्या हम चाहते हैं कि वो हमारे बारे में गूगल करें? हम और आप तो भगत सिंह नहीं हैं। भगत सिंह का तो बहुत सारा गूगल है, देश के क्रांतिकारियों का बहुत सारा गूगल है। लेकिन अगर हम उन्हें यही संस्कार दे रहे हैं कि आप गूगल करके दिखाओ, क्योंकि हम गूगल करके बता रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं, तो आप सोचिए कि आप क्या तैयार कर रहे हैं, आप कौन सी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं भविष्य से। हम
एकदम कंफर्टेबल जोन में जी रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं जानते हुए भी सब कुछ जानने का घमंड है, सब कुछ जानने का एहसास है। क्यों? क्योंकि हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, हम फेसबुक चला रहे हैं, हम इंस्टा चला रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही देना चाह रहे हैं। इस बीते समय में जब मैं आपके पास तक अपना कोई वीडियो लेके नहीं आ पाया, जबकि मेरी इच्छा थी, जबकि मेरा प्रयास था कि मैं ऐसे लोगों को लेकर के अपने लोगों के बीच आऊं जिनके बारे में हम भूल चुके हैं, जिनके बारे में हमें बात करनी है और जिनको हमें जानना चाहिए, तो मैं एकदम निराश हो गया। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं, जब आप अपनी बात लेकर के आया हूं, तो आप सोचिए कि इसके बीच में लगभग 28-20 दिन का गैप है। लगभग उस 20 दिन के गैप में एक मेरा फ्रस्ट्रेशन है, एक मेरा दुख है, मेरी तकलीफ है। तकलीफ यही है कि सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस में तिरंगे की फोटो लगाने से आप देशभक्त नहीं हो रहे। सिर्फ किसी देवता की फोटो लगाने से आप जो है धार्मिक नहीं हो रहे हैं। कोई धर्म चिन्ह लगाने से आप धार्मिक नहीं हो रहे। आप किसी भी धर्म के हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके धर्म ने आपको क्या सिखाया है। आपको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, उन्माद से बाहर आना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है। कोई कुछ भी कह रहा हो, अगर आपको गर्व है इस बात का कि आप हिंदू हैं, तो यू मस्ट नो हिंदू फिलोसफी। अगर आपको लगता है, आपको गर्व है कि आप मुसलमान हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए कि कुरान आपको क्या सिखा रही है। अगर आपको गर्व है कि आप ईसाई हैं, तो आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। आपको इस अहंकार में नहीं डूबना चाहिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। वो सारी चीजें सर्वश्रेष्ठ हैं जो आपको मनुष्य बनना सिखाती हैं। आपको उन चीजों से बाहर आना पड़ेगा, आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको सबको समझना पड़ेगा। और क्यों? क्योंकि हमको अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर समाज देना है, एक सुंदर दुनिया देनी है। आप घर में बैठ करके एक चैनल ऐसा चला रहे हैं कि जहां सिर्फ हिंदू और मुसलमान की दुश्मनी दिखाई जा रही है, और कल आपका बेटा किसी की हत्या करके चलाता है, तो आप सोचिए कि आप एक बाप होने के तौर पे क्या महसूस करेंगे। अगर मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने क्रांतिकारियों के बारे में, अपने देश के लिए लड़ने वालों के बारे में आप तक कुछ संदेश लेकर आऊं, उनकी बातें लेकर आऊं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है कि जो ये भारत है वो भारत रहना चाहिए, जो ये हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान रहना चाहिए। इसलिए ये बातें की जा रही हैं। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान, ये भारत वैसा ही रहना चाहिए जैसा ये था। आप हिंदू हैं अगर, तो आपको सिर्फ इस बात का गर्व नहीं होना चाहिए कि आप हिंदू हैं, आपको यह समझना चाहिए कि आप हिंदू क्यों हैं। आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात का सिर्फ गर्व नहीं होना चाहिए कि आप मुसलमान क्यों हैं, आपको ये पढ़ना चाहिए कि आपका इस्लाम आपको क्या सिखाता है। आप अगर ईसाई हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी बाइबल आपको क्या सिखाती है, आपको यह जानने की आवश्यकता है। ये सारे धर्म आपको मनुष्य होना सिखाते हैं। अभी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 1-2 दिन पहले का एक विवाद है कुणाल कामरा का, कोई कॉमेडियन है शायद, वो उन्होंने कुछ कविता पाठ किया ऐसा, और उसमें
बहुत सारा पॉलिटिकल विवाद हुआ। तो कुणाल कामरा ने अपने किसी एक शो में कोई ऐसी बात कही जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या उस पार्टी के या उस व्यक्ति के जिसके संबंध में उन्होंने कहा, उन लोगों को पसंद नहीं आया और उनको तमाम तरह की धमकियां दी गई। जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहा हूं वो ये बातें हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या हमारी आवाज दबाई जानी चाहिए? हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, हम सोवरेन कंट्री हैं। ये सब बातें कितनी अच्छी लगती हैं कहने में, लेकिन क्या ऐसे मौके पर किसी व्यक्ति की बात दबाई जानी, किसी व्यक्ति को जान मारने की धमकी दिया जाना क्या सही है? मैं एक नागरिक होने के तौर पर पूरी तरह से ऐसे लोगों के साथ हूं, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों को पढ़ता हूं, उनको जानता हूं। उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, जब हम आज हैं, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को, जैसे मैंने अभी बात की, जिनका नाम लिया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सारे लोग, इससे भी बहुत ज्यादा लोग। अभी मैं कंटिन्यूएशन में आऊंगा उस कार्यक्रम के जो हम मना रहे थे, भारत के विस्मृत क्रांतिकारी, मैं उसके कंटिन्यूएशन में आऊंगा। लेकिन आज इसलिए ये बात कहनी जरूरी थी, अभी माहौल अच्छा नहीं है, अभी हमको जानने की जरूरत है। और मैं एक बात आपसे बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग दोष देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं करता। अगर आपको कोई समस्या है, आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो आपको जानना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको जानने की आवश्यकता है। आप किसी के ऊपर दोष दे करके बरी नहीं हो सकते। मैं आज यहां पर बैठ करके यूट्यूब वीडियो बनाते हुए आपको कह दूं कि इसके लिए भाजपा दोषी है, इसके लिए कांग्रेस दोषी है, इसके लिए सपा दोषी है, इसके लिए बसपा दोषी है, यह कोई उत्तर कतई नहीं है। हमने क्या जाना? हमने भारत के इतिहास को क्या जाना? हमने उसके विषय में क्या अध्ययन किया? अगर हमने कुछ नहीं किया तो निश्चित तौर पर दोषी हम हैं। निश्चित तौर पर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अपंग बना रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को नौकर नहीं बनाना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र नागरिक बनाना है। यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम सबको मिलजुल करके भारत को भारत बनाने की आवश्यकता है। हम सबको मिलजुल करके एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाने की आवश्यकता है। एक दूसरे से नफरत करके भारत कभी भारत नहीं हो सकता। तो हम सब यह प्रण लें कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को यह बताएंगे कि हम कैसे आज भारत हैं, कैसे हम हिंदुस्तान हैं। और मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए यह बात कहना चाहता हूं कि आज जो बात मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया, इसके बाद हमारा जो एपिसोड, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था भारत के विस्मृत क्रांतिकारी, हम उस पर काम करते रहेंगे। हम बहुत सारे, चूंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट तैयार हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, और इस बीच अगर हम बात नहीं कर पाए तो उसमें ये डिस्टरबेंस था जो मैंने आपसे बात की। मैं कोशिश करूंगा कि हम सब भारत को भारत बनाने की कोशिश करें और उसी पर काम करें और उसी पर गर्व करें। आप सबको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में बात करने वाला हूं जो सामान्य तौर पर हम लोग नहीं जानते। जैसे मैंने आपको बताया
कि जब मैं भगत सिंह के बारे में अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने कलीग्स से बात कर रहा था, तो उनके पास 4-5 पॉइंट छोड़ कर वो कोई बात नहीं थी। तो मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे लोग रहे, जिन लोगों ने हमारे लिए जाने दिए, उस पर हम बात करें, उन लोगों के बारे में जानें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियोस को शेयर करें, अपने लोगों के बीच इन चीज़ों को फैलाएं, ताकि हम एक जागरूक नागरिक के तौर पे, अपने आने वाली पीढ़ियों के तौर पे बेहतर काम कर सकें। धन्यवाद।